इस पूरी ट्रेडिंग में अगर किसी एक चीज़ को आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं या फिर किसी एक इंडिकेटर को, किसी एक पैरामीटर को अगर आपको सबसे ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए तो वो होना चाहिए वॉल्यूम। देयर आर सो मेनी इंडिकेटर्स जो वॉल्यूम के बारे में बातें तो करते हैं, आपने वॉल्यूम के बार्स देखे होंगे, उसके ऊपर आपने 20 EMA लगा दी होगी, लेकिन स्टिल उसके थ्रू सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रह जाती है। मैं यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल में दो टाइप के पैरामीटर्स की या दो टाइप के टूल्स की बात कर रहा हूँ। एक होती है, आप इसको जिस मर्जी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ अप्लाई कर लीजिएगा, ये आपके सक्सेस रेट को इंप्रोवाइज करने में, इंप्रूव करने में आपकी मदद करेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपका पायलट अच्छा है, अगर आपकी शिप का कैप्टन अच्छा है, जितना मर्जी अच्छा है, अगर हवा की डायरेक्शन आपके अगेंस्ट चल रही है तो आपका मंजिल पे पहुंचना मुश्किल होगा। ठीक उस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन इफ इट इज नॉट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम तो आपके लिए भी रिटर्न कमाना बहुत मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, वॉल्यूम के बारे में हम बातें तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन वॉल्यूम को ट्रैक करना एक्चुअली में मुश्किल काम है। देयर आर सो मेनी इंडिकेटर्स जो वॉल्यूम के बारे में बातें तो करते हैं, आपने वॉल्यूम के बार्स देखे होंगे, उसके ऊपर आपने 20 EMA लगा दी होगी, लेकिन स्टिल उसके थ्रू सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रह जाती है। आपके लिए इस बात का पता करना बहुत मुश्किल होता है कि मार्केट में जो मैं डायरेक्शन को चेस कर रहा हूं, इफ इट इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम और नॉट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा टूल डिस्कस करने वाला हूं, इसको हम इंडिकेटर तो नहीं बोलेंगे, ये प्राइस एक्शन से डिराइव किया हुआ एक टूल है। ये टूल अगर आपने मास्टर कर लिया तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आप इसको जिस मर्जी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ अप्लाई कर लीजिएगा, ये आपके सक्सेस रेट को इंप्रोवाइज करने में, इंप्रूव करने में आपकी मदद करेगा। वो बात और है कि आज मैं इस वीडियो में उसी टूल की एक एप्लीकेशन दिखाऊंगा, उसी टूल में मैं एक इंडिकेटर का सेटअप लगाऊंगा और एक पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको बना के दिखाऊंगा। आप चाहें तो सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर यहां से इंपॉर्टेंट लेवल्स को निकाल सकते हैं। और अगर मार्केट में आपको एक बार इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल गए तो उसके बाद आपके लिए ट्रेड करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं अपने चार्ट्स पे, वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा अपना ट्रेडिंग टर्मिनल, वहां पर आपको दिखाऊंगा ये टूल कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये टूल अवेलेबल नहीं है। मेरे ट्रेडिंग टर्मिनल पे, जो कि धन का ट्रेडिंग टर्मिनल है, वहां पर ये इंडिकेटर अवेलेबल है। ट्रेडिंग व्यू में भी ये इंडिकेटर अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आज भी अवेलेबल नहीं है। तो आप चाहें तो ट्रेडिंग व्यू से ले सकते हैं, अपने ब्रोकिंग टर्मिनल से ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इस टूल के बारे में पहले आपको एक चीज जरूर बता देता हूं कि ये टूल दो तरीके से यूज किया जा सकता है। एक, आपके चार्ट पे जितना डेटा है ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है। दूसरा, आप अपनी रेंज खुद डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहां पर दूसरा ऑप्शन यूज करने वाला हूं, जो कि ऑब्वियस है, क्योंकि मैं अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल खुद डिसाइड करूंगा कहां से कहां तक के मार्क करने हैं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर वॉल्यूम प्रोफाइल की। मैं यहां पर वॉल्यूम प्रोफाइल में दो टाइप के पैरामीटर्स की या दो टाइप के टूल्स की बात कर रहा हूं। एक होती है विजिबल रेंज, एक होती है फिक्स रेंज। आइए पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ट्रेड कैसे किया जाता है। दोस्तों, यहां पर हम चलते हैं किसी भी चार्ट पे। मजे की बात यह है कि ये टूल आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आप इसको इंडेक्स के स्पॉट चार्ट पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडेक्स के स्पॉट में वॉल्यूम नहीं होता है। तो आप इंडेक्स के फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, जहां पर मर्जी यूज कर सकते हैं, कमोडिटी मार्केट में यूज कर सकते हैं, क्रिप्टोज में यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको शेयर्स में यूज करके दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने अशोक लीलैंड का शेयर है, और पहले मैं आपको इसका डेली चार्ट दिखाता हूं। दोस्तों, मुझे यहां से पता करना है कि इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट के कहां पर है। मान लेते हैं कि मार्केट इस समय यहां चल रही है। लेट अस से, मैं यहां पर मार्क कर देता हूं आपके लिए। लेट अस एज्यूम कि मार्केट इस टाइम पर यहां ट्रेड हो रही है। दोस्तों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो आई एम वेरी वेरी श्योर आपको मेरा फ्री लाइव वेबिनार जरूर पसंद आएगा। आई कीप ऑन कंडक्टिंग दीज वेबिनार्स ऑन आवर चैनल, जहां पर मैं आपके साथ डेरिवेटिव मार्केट की स्ट्रेटजीज, कैश मार्केट की स्ट्रेटजीज, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, या फिर स्क्रीनर बनाने की इंट्रिकेसीज, ये सब कुछ मैं आपके साथ अपने फ्री लाइव वेबिनार में डिस्कस करता हूं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, आप वहां पर मेरे से लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो कि आप नॉर्मली वीडियोस में नहीं पूछ पाते हैं। दोस्तों, वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके क्लिक कीजिए और अभी एनरोल कर लीजिए। ये फ्री है, लाइव है, मिलते हैं वेबिनार में। अब आपको यह पता करना है कि मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से होंगे। हमें राइट साइड वाली मार्केट तो यहां पर नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं, हमें जो लेफ्ट साइड वाली मार्केट मालूम है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। देखो, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये एक मेजर सपोर्ट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं। लेकिन इस बीच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स कहां कहां पर है, कहां पर आने वाले टाइम में मार्केट को मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है। हम चलेंगे इंडिकेटर सेक्शन में, और यहां पर मैं टाइप करता हूं प्रोफाइल। तो यहां पर आपको दो टाइप के वॉल्यूम प्रोफाइल दिख रहे हैं, विजिबल रेंज और फिक्स रेंज।
विजिबल रेंज में वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की पूरी रेंज ले लेगा, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मैं फिक्स रेंज लूंगा अपने अकॉर्डिंग। कहां से? यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहां पर मैंने इसको एंड कर दिया। अभी राइट साइड वाला डेटा तो मेरे पास है भी नहीं, तो मुझे मालूम भी नहीं है कि राइट साइड पे क्या होने वाला है। इसीलिए मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है मैं सिर्फ उसी को देख लेता हूं। अब यहां पर आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, आपने यहां पर दो सबसे बड़े बार्स जो हैं उनको यहां पर मार्क कर लेना है। और वो कैसे मार्क करेंगे? यहां पर मैं उठा लेता हूं एक छोटा सा रेक्टेंगल, ये रहे दो सबसे बड़े बार्स, इसको हमने यहां पर मार्क कर लिया। इसको हम आगे एक्सटेंड भी कर देंगे। आप एक चीज और नोटिस करेंगे तो लाइट कलर का ही सही, लेकिन ये दोनों जो बार्स हैं यहां पर भी वॉल्यूम अच्छा खासा आया था। तो ये मेरे सेकेंडरी लेवल रहेंगे, ये मेरा प्राइमरी लेवल रहेगा। इसके आगे का बार सिर्फ यही दोनों बार्स थे, तो ये दोनों मार्क कर लिए। यहां पर बाई चांस हमें ये दोनों दिख रहे हैं, हर बार दिखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ज्यादातर केसेस में आपको ऐसे दो बड़े बार्स दिखेंगे और बाकी सारे छोटे छोटे होते जा रहे होंगे। लेकिन यहां पर आप देखें तो ये एक्सेप्शनली बाहर निकले हुए हैं, मतलब इस जगह पर वॉल्यूम अच्छा आया था। और आप नोटिस करोगे यहीं से मार्केट को, बुल्स को ऊपर ले जाने में सबसे बड़ी मेहनत लगी होगी, सबसे बड़ा एफर्ट लगा होगा, क्योंकि यहां पर पहला हायर हाई हायर लो बना था लंबे पीरियड के लोअर लो लोअर हाई के बाद। दोस्तों अब हम इन लेवल्स को यहां पर मार्क कर लेते हैं और मैं क्या करता हूं, मैं इस रेक्टेंगल को यहां पर मार्क कर देता हूं और यहां पर इस रेक्टेंगल को भी मैं यहां पर आगे मार्क कर देता हूं। अब हमें इस रेक्टेंगल को या ये जो एरिया है हमें इसको हमें ऐसे एज्यूम करके चलना है कि ये मार्केट का मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है, क्योंकि किसी वॉल्यूम पे मार्केट में अगर डिमांड सप्लाई आई थी तो ये मार्केट का एक बड़ा लेवल बनना चाहिए। अब यहां पर हमें नहीं पता है कि बनेगा या नहीं बनेगा। जब ये मार्केट आगे बढ़ी तो मैं यहां पर देखा, यहां पर अगर आपने नोटिस किया तो मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रही थी। यहां पर हो सकता था कि ये एक बड़ा लेवल बनता। अब बनेगा या नहीं बनेगा देखेंगे अभी, लेकिन अगर ये बड़ा लेवल बनता है तो पहली कंडीशन 5 EMA 15 EMA के ऊपर आनी चाहिए। अब यहां पर देखिए ऐसा एक बार भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये बड़ा लेवल नहीं बना है, इग्नोर कर देते हैं। हम इसको यहां पर वापस हाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं है देखो ओवरनाइट हमने कुछ मिस कर दिया। अगर ये बड़ा लेवल बनता, अगर ये मेजर सपोर्ट बनता तो 515 के ऊपर जाता, मैं यहां से उसको ट्रेड कर लेता, लेकिन वो हुआ नहीं तो मैंने ट्रेड किया नहीं। अब यहां पर और कहीं पर भी इसने मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस का रोल फिलहाल प्ले नहीं किया है। लेकिन अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और यहां पर जब मार्केट आती है तो आप नोटिस करते हैं कि पिछली बार मार्केट यहां पर आई और मार्केट यहां से एक बार दो बार तीन बार आगे नीचे चली गई। फिर मार्केट जब दोबारा यहां पर आई और आपको यहां पर दोबारा से बियरिश कैंडल्स दिख रही हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा कि भैया मार्केट इसी रेंज का रेजिस्टेंस ले रही है। हाँ छोटा मोटा ऊपर ब्रेक करती है, वहां से वापस आ जाती है। तो एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया और ये चौथी बार भी जब किया, यहां पर तो आप कॉशियस हो जाएंगे। दोबारा से सेम 515 का EMA लगा देते हैं, ये हमने लगा दिया। हमें फ्रेश क्रॉसओवर कहां पर मिल रहा है? हमें फ्रेश क्रॉसओवर मिलता है यहां पर, इस कैंडल पे जहां पर फ्रेश क्रॉसओवर मिला, यहां पर हम स्टॉक को शॉर्ट सेल कर देंगे। अगर फ्यूचर्स अवेलेबल होगा तो शॉर्ट सेल कर देंगे, कैश मार्केट में होगा तो SLBM में कर देंगे, और अगर कुछ भी नहीं करना है हमने तो हम सिर्फ बाय के ट्रेड पे फोकस करेंगे। हम इसको सिर्फ एग्जांपल समझ के फिलहाल के लिए इग्नोर कर देंगे। यहां पर देखिए इसके बाद मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली 13 ट्रेडिंग सेशन में आपको 11.25% के आसपास का रिटर्न दिया है, विच इज नॉट बैड एट ऑल, राइट। इतनी बड़ी कंपनी ने, अशोक लीलैंड जैसी कंपनी के अंदर इसने 11-12% का आपको फॉल दिखाया, ये एक अच्छी बात है। अब यहां पर देखते हैं इसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो मजे की बात देखिए, यहां पर मार्केट दोबारा आती है, वही वाले दो बार्स का रेंज चलता जा रहा है। यहां पर मार्केट दोबारा आती है, मार्केट दोबारा यहां से नीचे आने पर आपको बियरिश क्रॉसओवर देती है। इस जगह पर देखिए यहां पर भी मार्केट ने आपको 7 बार्स में 9% के आसपास का टारगेट दिया। इसके बाद मार्केट दोबारा यहां पर आती है और इस जगह पर आप देखिए जब मार्केट दोबारा यहां पर आई, हम इसको बेचना चाहते थे लेकिन 515 नीचे गया ही नहीं तो हमने बेचा भी नहीं, हमारा ट्रेड इनिशिएट भी नहीं हुआ। फिर मार्केट यहां से ऊपर जाती है, फिर मार्केट ने यहां से ऊपर जाने के टाइम पर सेम लेवल को सपोर्ट की तरह ट्रीट किया और हमें इस कैंडल पे एक ट्रेड मिल गया। अब यहां पर देखो 5 EMA का क्रॉसओवर आया 15 के ऊपर और यहां पर हमें 12 बार्स में 6% के आसपास का टारगेट मिला। हम यहां पर फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे, नहीं भी कर पाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कॉस्ट पे एग्जिट कर जाते या माइनर सा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाते। यहां पर देखिए फिर भी 2-3% का प्रॉफिट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, यहां पर देखिए इस जगह पर मार्केट ने फिर एक मेजर सपोर्ट का रोल प्ले किया, यहां पर मार्केट ने फिर से बाय सिग्नल दिया और यहां पे आप नोटिस करेंगे फिर इस स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली 24 बार्स में 9% के आसपास का रिटर्न दिया।
अब यहां पर नोटिस कीजिए, अब आपका ये जो एरिया है वो बहुत छोटा होता जा रहा है, पीछे बैकवर्ड लुकिंग होता जा रहा है। यहां पर हम इसको ड्रॉप कर देंगे, एक बार फिर आके इसका बर्ड्स आई व्यू लेंगे और इस जगह पर जब मार्केट ने करेक्शन ली तो अब हम दोबारा से एक बार इसको हटा देते हैं। अब हम दोबारा से यहां पर वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के देख लेते हैं और आगे की स्टडी कर लेंगे। ये रही वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज, यहां से उठा के वापस हम यहां पर डाल देते हैं। अब दोबारा देखते हैं मेजर लेवल्स कहां पर आ रहे हैं। पहला मेजर लेवल यहां पर आ रहा है विच साउंड्स गुड। आगे देखेंगे अगर ये लेवल कहीं मेजर सपोर्ट का रोल प्ले करेगा तो। दूसरा लेवल आप नोटिस करो तो वो यहां पर आ रहा है, यहां पर भी अच्छी खासी रेंज बनी हुई है, दोनों इक्वल रेंज के टक्कर के लेवल्स हैं। अब आप यहां पर देखिए, आपने इस जगह पर अप्लाई किया था, मार्केट ने सेम लेवल का सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट वहां से रॉकेट हो गई, लेकिन आपको 515 का ईएमए क्रॉसओवर देने के बाद ही हुई है। तो दोस्तों, ये वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू आप मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स निकाल सकते हो, जो कि आपको नेकेड आई से नजर भी नहीं आते हैं। आइए कुछ एग्जांपल इंट्राडे के लिए भी देख लेते हैं। तो यहां पर मैं पूरे चार्ट को क्लीन कर देता हूं और मैं चलता हूं बैंक निफ्टी पे। ये रहा बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में अब मैं आवरली चार्ट पे नोटिस करूंगा या फिर 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। इंट्राडे करना है तो हमें कहां पर इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल रहे हैं। देखो, मैं लेटेस्ट प्राइसेस तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि 15 मिनट्स के चार्ट है तो बहुत ज्यादा प्राइसेस भी पुराने नहीं ले पाऊंगा, लेकिन लेटेस्ट तो डेफिनेटली नहीं ले पाऊंगा, इसी जो कि सेबी की रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, इसीलिए थोड़ा सा पुराना चल के आपको दिखाता हूं। यहां पर आप यहां पर देखिए, इस जगह पर मार्केट नीचे आई, अब यहां से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया। हमें नहीं पता कहां पर मार्केट सपोर्ट लेगी, कहां पर रेजिस्टेंस लेगी, इसीलिए ये बैंक निफ्टी है और ये डेट है हमारी 5 जनवरी 2026। हमें लगाना पड़ेगा बैंक निफ्टी फ्यूचर। ये रहा बैंक निफ्टी फरवरी फ्यूचर, और हम चलते हैं जनवरी के डेटा की तरफ। यहां पर देखिए, इस जगह पर 5 जनवरी को मैं वॉल्यूम प्रोफाइल अप्लाई कर लेता हूं। ये रहा मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज। यहां से स्टार्ट कर देते हैं, यहां पर एंड कर देते हैं। अब आप यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अगर आप यहां पर नोटिस करोगे तो 2 की जगह ये 3 लाइनों वाला आ रहा है, क्योंकि तीनों ही लेवल्स बड़े खास खास से दिख रहे हैं। एक लेवल आपका छोटा सा यहां पर भी देखने को मिल रहा है, जिसमें से एक बार काफी बड़ा है, तो एक हम इसको भी यहां पर मार्क कर लेते हैं। अब यहां पर हम आगे चल के देखेंगे कहां से किसी लेवल का हम इंपॉर्टेंट लेवल निकाल सकते हैं, किसी लेवल से हम इंपॉर्टेंट नंबर्स निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर तो देखो, हमने यहां पर मार्क किया था, प्राइसेस ऊपर गए, इस जगह से मार्केट ने आपको सेल सिग्नल दिया। टाइम क्या हो रहा है, 9:15 बजे। मार्केट खुलते ही इसी लेवल की रिस्पेक्ट करी और यहां से मार्केट नीचे आ गई। मार्केट वापस ऊपर गई, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने एक मेजर ब्रेकडाउन यहां से दे दिया। आप चाहते तो यहां पर इंट्राडे में 5, 15 और 50 का क्रॉसओवर लगा सकते थे। तो 15 मिनट्स की जगह अगर आप यहीं पर 5 मिनट चार्ट लगाकर 5, 15, 50, बेसिकली कहने का मतलब यह है कि आप जो मर्जी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू अब यहां पर ट्रेड ले लीजिए। एक बार मार्केट ने यहां पर ट्रेड इनिशिएट कर दिया, उसके बाद तो आपको जैसे मर्जी इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना है वो आपकी मर्जी हो सकती है। दोस्तों, ये तो है एक छोटी सी चीज जहां पर हमने एक इंडिकेटर पिक किया, एक स्ट्रेटजी बनाई। आपके लिए कौन सी मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी काम करेगी, गोल्ड सिल्वर में इस समय कौन सी स्ट्रेटजी काम कर सकती है, स्विंग ट्रेडिंग को एक्टिवली कैसे परसू किया जाता है, ऑप्शन सेलिंग के थ्रू पैसिव इनकम जनरेट कैसे कर जाती है, ये सारी चीजों के वेबिनार्स मैं आपके लिए यहां पर कंडक्ट करता रहता हूं। अगर आपको अगले वेबिनार का लिंक चाहिए तो आप यहां पर कमेंट में मेंशन कर दीजिए वेबिनार, मैं आपके साथ आने वाले वेबिनार का लिंक शेयर कर दूंगा। दोस्तों, इस वेबिनार में मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस लेता हूं एंड इट इज काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग थिंग, जहां पर मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूं, आपके Q&A भी लेता हूं, प्लस एक डिटेल में पूरी की पूरी स्ट्रेटजी को जीरो से लेकर स्क्रैच से लेकर एंड तक उसको कवर करता हूं, समझाता हूं। दोस्तों, ये जो हमने स्ट्रेटजी पढ़ी है, इसमें हमने वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज किया है। वॉल्यूम प्रोफाइल को मैंने आपके साथ सिर्फ एक 515 ईएमए के साथ मर्ज करके आपको दिखाया है। मैंने आपके साथ पहले भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस करी है। आप वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ किसी भी स्ट्रेटजी को अप्लाई कर लीजिए, उसको अपने एंड पे थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिए। अगर आपको कंफर्ट आता है तो लेट मी टेल यू वन थिंग, वॉल्यूम प्रोफाइल इज अ वेरी 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 पावरफुल टूल। और जिनके पास मेरा इंडिकेटर ऑलरेडी है, वो वॉल्यूम प्रोफाइल को यहां पर ऐड कर लेंगे तो आपका सक्सेस रेट भी यहां पर बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये थी वॉल्यूम प्रोफाइल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और वॉल्यूम प्रोफाइल के सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या कैसे उसको देखते हैं। अगर आपको वॉल्यूम प्रोफाइल पे एक और वीडियो चाहिए तो वॉल्यूम प्रोफाइल पार्ट 2 लिख दीजिएगा, मैं जल्दी आपके साथ इसकी एक और स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।